ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां सीता जी का मंगल डोला और गौरी पूजन शोभा यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। साथ ही बात होगी कासगंज की, जहां चेयरमैन बनकर कमांडो चांद अली कर रहे देश की सेवा के बाद जनता की सेवा। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा में जनकपुरी महोत्सव बुधवार को भक्ति और उत्सव के रंग में डूबा रहा। भजनों और बैंड की धुनों के बीच मुरली मनोहर काली मां और धनुर्धारी राम की सुंदर झांकियों, सुसज्जित विंटेज कार पर सवार राजा जनक और महारानी सुनैना के साथ सीता जी का मंगल डोला और गौरी पूजन शोभा यात्रा ने हजारों भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह से ही श्रद्धालु जुटे रहे और दोपहर बाद डोला निकलने पर जयकारों से वातावरण गूंज उठा। महिलाओं ने पारंपरिक रीति से गौरी पूजन किया। शोभा यात्रा कावेरी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई जनक पार्क पहुंची, जहां सीए राकेश अग्रवाल ने भक्तों का स्वागत और प्रसादी वितरण किया। पूरे मार्ग में दीप सजावट, पुष्प वर्षा और आरती से श्रद्धा का भाव प्रकट किया गया। आयोजन में सीमा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, मीनू त्यागी, श्वेता बंसल, चारू गर्ग, अंजू अग्रवाल, सोनिया शर्मा सहित समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यवस्थाएं मोहित अग्रवाल, हरीश अग्रवाल जुगनू, नीरज अग्रवाल, अनिल अग्रवाल एडवोकेट और आशीष मित्तल के निर्देशन में संपन्न हुई। और आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, पूरा ऐसा लग रहा है मिथिला उमड़ पड़ी है सीता जी की पूरा पूजन में, और बहुत हर्षोल्लास है। इस बार जनकपुरी भव्यतम जनकपुरी होने जा रही है और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं। जय श्री राम। सभी को आज बहुत आनंद आ रहा है। सीता जी का डोला निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी के परम आनंद आ रहा है। ऐसा 10 जन्मों में भी नहीं मिलेगा हम लोगों को कि भगवान की शादी का इतना बड़ा हमको अवसर मिला है। जय जय श्री राम। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णकांत की रिपोर्ट। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में मंगलवार देर शाम हुई मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाश ढेर हो गए। इस ऑपरेशन में नोएडा और गाजियाबाद एसटीएफ के साथ बरेली, दिल्ली और हरियाणा की विशेष टीमें भी शामिल थी। पुलिस ने उनके कब्जे से एक जगराना पिस्तौल और अपाचे बाइक बरामद की है। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 नोएडा एसटीएफ के जवान शामिल हैं। घायलों का उपचार जारी है। दोनों बदमाशों की शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह की बाकी गतिविधियों और नेटवर्क की जानकारी खंगाल रही है। सर, शातिर बदमाशों के साथ एसटीएफ और 3 राज्यों की पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है। किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, क्या कुछ जानकारी है? इसमें दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाजियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पर फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मसात फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया, इनकी डेथ हो गई। सर, कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है। इसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल है। सर, गोली बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य। हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुए जो घटना में शामिल है। सर, जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें जूतों से पहचान करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुंची है। अच्छा सर, किस तरह टेस्ट किया गया इन सब बदमाशों? मैनुअल, टेक्निकल और सीसीटीवी फुटेज उसमें सब कुछ शामिल है। सर, कितने राउंड गोलियां चली और वो एग्जैक्टली अभी जब ये सारा काम यहाँ निपट जाएगा तो वो बता। सर, हथियार कहाँ से पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न हथियार है? ये विवेचना का विषय है, ये आगे देखा जाएगा। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? 4 लोगों को इसमें घायल हुए हैं। कहाँ के यूनिट के? सेल के, काउंटर इंटेलिजेंस सेल के 2 कर्मचारी और नोएडा एसटीएफ के 2 कर्मचारी घायल हैं। अच्छा, अभी इनकी जो हॉस्पिटल में बॉडी जा चुकी है दोनों अभियुक्तों की? जी, हाँ जी। शातिर बदमाशों के साथ एसटीएफ और 3 राज्यों की पुलिस की मुठभेड़ सामने आई है। किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, क्या कुछ जानकारी है? इसमें दिल्ली स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई की द्वारा और हमारी बरेली और इसमें गाजियाबाद की पुलिस भी शामिल थी अभी सूचना संकलन में। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये बदमाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं।
इनको जब इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो इन बदमाशों ने संयुक्त टीम पे फायरिंग करी। जब टीम ने जवाबी और आत्मरक्षा फायरिंग करी तो उसमें दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें इनको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई। सर कौन बदमाश है, क्या कुछ नाम है, क्या प्रोफाइल है सर? ये रविंदर, इनकी पहचान रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में हुई है, जिसमें रविंदर की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। सर गोल्डी बरार और बाकी गैंग का नाम जुड़ रहा है, तो क्या ये सक्रिय सदस्य थे उस गैंग के? जी, सक्रिय सदस्य हैं। सर कितनी गोलियां चली और किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया? काफ़ी गोलियां चली हैं, इसमें सोफिस्टिकेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक यूज हुआ है और वाइट अपाचे बरामद हुई है जो घटना में शामिल है। सर जो सीसीटीवी सामने आया था उसमें जूतों से पहचान करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुंची काफ़ी है। मदद मिली उससे। ठीक है। अच्छा सर किस तरह टेस्ट किया गया इन सब बदमाशों? मैनुअल, टेक्निकल और सीसीटीवी फुटेज उसमें सब कुछ शामिल है। कितने राउंड गोलियां चली वो एग्जैक्टली अभी जब ये सारा काम यहाँ निपट जाएगा तो वो बता सर पाएंगे। हथियार कहाँ से पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मॉडर्न हथियार है। ये विवेचना का विषय है, ये आगे देखा जाएगा। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? 4 लोगों को इसमें घायल हुए हैं। कहाँ की यूनिट के? सेल के काउंटर इंटेलिजेंस सेल के 2 कर्मचारी और नोएडा स्टेट के 2 कर्मचारी घायल हैं। अच्छा, अभी इनकी जो हॉस्पिटल में बॉडी जा चुकी है? दोनों अभियुक्तों की? हाँ जी, जा चुकी है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झांसी में वृद्धाश्रम ITI के पास की सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस पर आंख मूंदे बैठे हैं। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। सड़क पर बने गड्ढे तालाब का रूप ले लेते हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान पर बन आती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क सुधार का कोई काम शुरू नहीं हुआ। आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अधिकारी शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जनता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आकाश कौशल की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के अमापुर के चेयरमैन कमांडो चांद अली खान देश की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्ष देश कमांडो के रूप में सेवाएं दी, जिसमें वह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुलायम सिंह यादव, साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के कमांडो रहे। नौकरी करने के बाद वह अमापुर से अमापुर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़े, जिसमें उनको जीत हासिल हुई। जनता ने दूसरी बार भी अमापुर चेयरमैन कमांडो चांद अली खान पर ही भरोसा जताया व दूसरी बार भी चेयरमैन चुने गए। उनके चेयरमैन बनने के बाद अमापुर विकास की ओर अग्रसर हो गया है और लगातार अमापुर में विकास हो रहा है। आगे के लिए उन्होंने विकास का खाका तैयार कर रखा है। शासन से मंजूरी मिलते ही अमापुर में युवाओं के लिए ओपन जिम व पॉलिटेक्निक स्कूल का निर्माण होगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों के मंत्रियों से भी मुलाकात की है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के बेलाखारा गांव में ग्रामीणों ने गर्भवती गाय को काटते पकड़े गए 2 महिलाओं समेत 3 गौ तस्करों को रंगे हाथ पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। मौके से गौवंश भी बरामद हुआ। घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। सीओ सिटी अमित सिंह ने बताया कि आरोपियों पर कठोर कार्यवाही होगी और पोस्टमार्टम टीम गठित की गई है। मैं प्रांत सहमंत्री विवेक, विश्व हिंदू परिषद। आज एक कार्यकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये बेलाखारा शायद ये गांव है, यहाँ पे एक गौ माता का वध किया गया है और उनकी गर्दन काटी गई है। तो हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इस गांव पे पहुँचे हुए हैं। पूरा प्रशासन मौजूद था यहाँ पे, सिक्योरिटी भी थे और 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य में यहाँ पे पकड़ी गई हैं रंगे हाथों। और उन पर ऐसा सूत्रों द्वारा भी ज्ञात हुआ है कि इसके तार कहारों के अड्डे से भी जुड़े हुए हैं। शायद ये वहीं के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के एक अकेले घर में रह करके इस काम को अंजाम दे रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की घटनाएं, जहाँ पे हमारी सरकार ऐसी गंभीर है और इस तरह की गोकसी की घटनाएं अगर घटती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गोकसी कहीं ना होने पाए। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन की ये घोर लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की ऐसी घोर लापरवाही है कि इतने शक्ति के बावजूद और इतने नियम कानून के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, आखिर ये कहीं ना कहीं तंत्र फेल हो रहा है। कोतवाली नगर का भी इसमें
संलिप्तता है। हाँ, अभी इस कार्यकर्ताओं द्वारा पता चला है कि शायद इसके रिश्तेदार ये वहीं रहता था, कहारू के अड्डे के पास से ही आकर के कुछ समय पहले भी यहाँ बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तंत्र तार जुड़े होंगे या इस तरह की मानसिकता वाले जहाँ भी होंगे, इसके साथ के या जैसे भी हैं, तो ये जहाँ भी थे वहाँ भी गौकसी करते होंगे। तो ये जांच का विषय है, जांच का बिंदु है कि वहाँ भी जांच की जाए और यहाँ भी, क्योंकि पता चला है कि अभी शायद बदोखर कोतवाली लेके गए हैं, तो एक गहनता से जांच का विषय है और इस पर ऐसी घटनाओं को, गौहत्या की घटनाओं को रोकने के लिए बिल्कुल ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।